लेके गए थे, हमको भी मारने के लिए धमकी दिए। बोले तुम लोग चमार जात हो और बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम्हारा थोबड़ा तोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ आज के बाद कारनामा। आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा अगर सुरेंद्र भाई का घर वहाँ मकान नहीं बनने दिया गया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चाहे जिस हद तक जाना पड़े, चाहे जिसका घेराव करना पड़े, चौकी थाना या भीम कार्यालय का, उसका हम लोग करेंगे। बता रही है प्रशासन जात देख के न्याय कर रही है। आज दलितों पर इतना शोषण हो रहा है, बस्ती में तमाम मामला होता है लेकिन उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। उसी तरह एक मामला ये भी है। आज़ादी के बाद में भी दलितों को अपनी ज़मीन में घर बनाने से किस तरीके से वंचित किया जा रहा है, और जो दबंग ठाकुर लोग हैं उन लोगों ने इतना दबाव बना रहे हैं, सुरेंद्र भाई को इतना टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा कि ये डर के और अपनी ज़मीन को ये छोड़ दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। सरकार के रवैये पर काम कर रही है। जो भाजपा के जो कर्मचारी हैं जो चाहते हैं वही करवाते हैं। जैसे मिजाज है ये ब्राह्मण जाति के हैं, ये हम लोग को एसटी समाज समझ करके, दलित समाज समझ करके इनको टॉर्चर किया जा रहा है, डरवाया जा रहा है ताकि अपनी ज़मीन को छोड़ दें। 5-7 दिन के अंदर अगर न्याय नहीं होता है, उनका मकान नहीं बनता है, तो हम लोग मतलब आंदोलन करेंगे, बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या कुछ समस्या है आपकी यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आई हैं? हमारा समस्या है, हमारे पति को जबरदस्ती चौकी वाले लाकर कल बंद कर दिए थे जबरन, और उसके बाद हमारा ज़मीन कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती ठाकुर लोग। कौन सी चौकी है? चौकी है गायघाट चौकी, थाना कलवारी है हमारा। आपके पति का क्या नाम है? हमारे पति का नाम सुरेंद्र है। उनको क्यों लाके बंद किए थे? उनको जबरन लाके बंद किया। हम लोग कोई काम नहीं कर रहे थे और बोले कि अगर वहाँ पे काम करोगे हम तुम लोगों को जबरदस्ती मारेंगे, पीटेंगे। कौन कहा है? एसओ साहब कलवारी थाने पे लेके गए थे, हमको भी मारने के लिए धमकी दिए। बोले तुम लोग चमार जात हो और बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम्हारा थोबड़ा तोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ आज के बाद कारनामा था, हमारे पति को जबरन लेकर जाकर जबरदस्ती बंद कर दिए। चाहती क्या है आप? हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन है, हमको हमें बनाने दिए वहाँ पे। तो जगह नहीं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं हुई, उतना ज़मीन है। जबरदस्ती हमारा ज़मीन मांग रहे हैं वो लोग। कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, करवा रहे हैं? महेश्वर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकला है। चाहती क्या है आप? हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन हमें मिल जाए। कहाँ का मामला है ये? छोटकी गायघाट, ग्राम गायघाट। ठीक। हमारी मांग यही है, जो गायघाट में हमारे समाज के लोग की जो ज़मीन है उस पर दबंग जो कुछ ठाकुर समाज के हैं जिनकी ज़मीन पीछे है और इनकी ज़मीन आगे है, उस ये घर बनवाना चाहते थे। इसके उपलक्ष्य में वो लोग वहाँ रोक रहे हैं कि घर ना बन पाए, वो ज़मीन हमारी ज़बरदस्ती बैनामा की जाए, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। इसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चाहे जिस हद तक जाना पड़े, चाहे जिसका घेराव करना पड़े, चौकी थाना या भीम कार्यालय का, उसका हम लोग करेंगे। तो चाहते क्या आप उसमें? हम लोग यही चाहते हैं कि अगर शांतिपूर्वक वहाँ मकान बना दिया जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनने दिया जाएगा तो उसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तो लोग तैयार हैं। प्रशासन के इस रवैये पे क्या कुछ कहेंगे आप? प्रशासन तो सिर्फ सरकार के रवैये पे काम कर रही है। जो भाजपा के जो कर्मचारी हैं जो चाहते हैं वही करवाते हैं। जैसे भी लेडीज़ है उसको थाने पे ले जाके धमकियाँ देने लगे, सब करने लगे। अगर ऐसी ही धमकी देना शुरू कर देंगे लोग तो हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। क्या परिचय है आपका? अजय कुमार, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। क्या कुछ पूरा प्रकरण हो, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। जैसे मामला है गायघाट का है, जो कि अपने ही ज़मीन में अपना ही घर बनाने के लिए इनको थाना चौकी का रास्ता देखना पड़ा, कुछ कचहरी का रास्ता देखना पड़ रहा है। और जो चौकी इंचार्ज राममणि उपाध्याय जी हैं उनका बहुत ही बड़ा दबाव है, जो कि मेरे सामने की ही घटना है। जो सुरेंद्र की पत्नी है वो खुद उनके सामने रो रही थी। मैं वो देख करके मुझे बहुत दुख हुआ कि बताइए आज इस भारत देश में आज़ादी के बाद में भी दलितों को अपनी ज़मीन में घर बनाने से किस तरीके से वंचित किया जा रहा है। और जो दबंग ठाकुर लोग हैं उन लोगों ने इतना दबाव बना रहे हैं, सुरेंद्र भाई को इतना टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा कि ये डर के और अपनी ज़मीन को ये छोड़ दें।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी और वहाँ पे घर बनवाने के लिए हम लोग आज ज्ञापन दिए भी है और ऐसा नहीं चलेगा। और जो सुरेंद्र भाई के ऊपर जो रात दिन टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, जो धमकी मिल रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। अभी तक तो संगठन और पार्टी के लोग आवाज़ नहीं उठाए थे, लेकिन आज इनके साथ कदम से कदम मिला करके इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और इनका जो ज़मीन है उस ज़मीन पर हम लोग एकजुट होकर के मकान बनवाने का काम करेंगे। एक महिला है जो अभद्रता का भी प्रयोग, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, तो सही है ना, क्योंकि जो ये चौकी इंचार्ज है ये ब्राह्मण जाति के हैं। ये हम लोग को एसटी समाज समझ करके, दलित समाज समझ करके इनको टॉर्चर किया जा रहा है, डरवाया जा रहा है ताकि अपनी ज़मीन को ये छोड़ दें। तो चाहते क्या हैं आप? हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि जो सुरेंद्र भाई की जो ज़मीन है, इनकी खुद की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पे इनको मकान बनाने का आदेश पारित किया जाए और किसी तरीके से जो इनको डरवाया धमकाया जा रहा है, जान माल का खतरा भी इनके ऊपर है, क्योंकि ये संज्ञान में मेरे मामला आया। इनको डरवाया जा रहा है कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको समझा दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये नहीं मानेंगे, अपनी ज़मीन पे घर अगर बना रहे हैं, अगर उसके लिए इनके जान माल का खतरा होता है तो उन मनमानी व्यवस्था के लोगों का है। अगर इसी तरह प्रशासन का रवैया रहा तो आगे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी क्या करेगी? आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा अगर सुरेंद्र भाई का घर वहाँ मकान नहीं बनने दिया गया। किस प्रकार का आंदोलन होगा? आंदोलन हम लोग शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में करेंगे और डीएम साहब के यहाँ करेंगे कि आखिर में इतना दिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि अपने ही ज़मीन में घर बनवाने के लिए हमें इतना ज़्यादा पीड़ित होना पड़ रहा है। महिला चौकी थाने पे रो रही है, उसको डरवाया धमकाया जा रहा है। हमारे सुरेंद्र भाई को अभी जल्दी में बताइए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि वहाँ प्लाट पे कोई काम भी नहीं हो रहा था, फिर भी इनको ज़बरदस्ती डरवाने के लिए कि ये डर कर अपनी ज़मीन छोड़ दे। बता दीजिए, हम लोग गरीब परिवार के लोग हैं और हमारे पास उतनी ज़मीनें हैं तो क्या हम उसको छोड़ के कहाँ जाएँ? उनके पास रहने का जगह नहीं है। आप जाके वहाँ सर्वे कर सकते हैं, इनके पास कोई ज़मीनें नहीं है, बस जो ज़मीनें वो भी झोपड़ी टाइप, उसमें भी इन लोगों ने बहुत बड़ा दबाव बना करके उसको रोका जा रहा है। क्या परिचय है आपका? हमारा परिचय रामकृष्ण भारती, आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा जिला प्रभारी बस्ती। क्या कुछ पूरा प्रकरण है जो आपने ज्ञापन सौंपा है? गाय घाट कलवारी थाना के अंदर एक गांव है गाय घाट। तो गाय घाट में एक 80 परिवार है जो वहाँ उनकी पुश्तैनी, उनकी ज़मीन है गाटा संख्या 706। उसमें वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कड़सरी गांव है। कड़सरी गांव के एक लोग हैं, मतलब ठाकुर बिरादरी से हैं, वो जा कर के उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और परिवार के पास घर भी नहीं है घर बनाने के लिए। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन क्या जाति देख के न्याय करती है? आज हमारे लोगों पे आज़ादी के बाद भी हमारे लोगों पे शोषण हो रहा है, लेकिन इस सरकार में जितना शोषण हो रहा है उतना बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है हमारे लोगों की। ऐसी स्थिति है कि हमारे लोग जाएं तो जाएं कहाँ? आज हमारे जो उनकी पत्नी है उनके प्रशासन अभद्रता की है, बेइज्जती की है, उसका हम लोग एकदम मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अभी तो हम लोगों ने केवल प्रशासन को सूचना ज्ञापन के माध्यम से सूचना दिया है। अगली बार हम लोग अगर 5-7 दिन के अंदर अगर न्याय नहीं होता है, उनका मकान नहीं बनता है, तो हम लोग मतलब आंदोलन करेंगे, बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आ रही है? आंदोलन करने की नौबत आ रही है, प्रशासन जात देख के न्याय कर रही है। आज दलितों पर इतना शोषण हो रहा है, बस्ती में तमाम मामला होता है लेकिन उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। उसी तरह एक मामला ये भी है जो उनकी खुद की ज़मीन पे वो मकान नहीं बना सकते। तो चाहते क्या आप इसमें? हम लोग चाहते हैं प्रशासन न्याय करे, उनका ज़मीन है वो अपना मकान बना के रहें और हम लोग फिर उसमें आंदोलन करने की बाधा ही नहीं आएगी। अगर न्याय नहीं होता है तो आंदोलन हम मजबूर होंगे हम लोग आंदोलन करने के लिए, उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। क्या परिचय आपका? आशुतोष भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, पूर्व मंडल महासचिव आज़ाद समाज पार्टी बस्ती मंडल।